अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबका इस्तकबाल है एचएन न्यूज़ में। मैं आपका होस्ट मोहम्मद अज़हरुद्दीन। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। आप तमाम नाजरीन का इस्तकबाल है एचएन न्यूज़ में। नाजरीन आइए देखते हैं आज के चंद अहम खबरें कुछ ही मिनटों में। तेलंगाना कांग्रेस के रुकने असेंबली जग्गा रेड्डी ने विजयदशमी की तकरीब के दौरान दिलचस्प तबसरा किया। उन्होंने कहा कि वो आइंदा 10 सालों में रियासत के चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे। जग्गा रेड्डी, जो असेंबली में संगारेड्डी हल्के की नुमाइंदगी करते हैं, ने अपने हल्के में कल शब विजयदशमी की तकरीब में शिरकत की और आवाम से दरख्वास्त की कि वो उनकी ख्वाहिश की तकमील के लिए प्रार्थना करें। उन्होंने कहा कि चूंकि इंतखाबी ज़ाबिता अखलाक नाफिज हैं, इसलिए वो ज्यादा बात नहीं कर पा रहे हैं, वरना मजीद बातें करते हैं। उन्होंने कहा कि संगारेड्डी का मतलब है जग्गा रेड्डी, जग्गा रेड्डी का मतलब संगारेड्डी। उन्होंने पूछा कि क्या कोई इससे इनकार कर सकता है। असेंबली इंतखाबात में बीआरएस के ट्रोबल शूटर वो रियासती वजीर टी हरीश राव ने अपनी अलहदा और मुनफरिद शिनाख्त बनाई है और कई नए रिकॉर्ड्स कायम किए हैं। उन्होंने ताहाल 3 ज़िमनी इंतखाबात के बशमूल 6 मरतबा आम इंतखाबात में कामयाबी हासिल की है। इस इंतखाबात में कामयाबी हासिल करते हैं तो ये उनकी 7वीं कामयाबी होगी। साल 2004 के इंतखाबात में बीआरएस के सरबराह मौजूदा चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने असेंबली हल्के सिद्दीपेट के साथ हल्के लोकसभा करीमनगर से मुकाबला किया था और दोनों हल्कों पर कामयाबी हासिल की। उस वक्त यूपीए का टीआरएस हिस्सा थी और केसीआर को मरकजी काबीना में शामिल किया गया था, जिसके बाद उन्होंने असेंबली नशीस्त से इस्तीफा दे दिया था। जिसके बाद मुनक़िदा असेंबली इंतखाबात में चीफ मिनिस्टर केसीआर ने अपना असेंबली हल्का सिद्दीपेट टी हरीश राव के हवाले कर दिया था, जहां हरीश राव ने ज़िमनी इंतखाबात में पहली मरतबा कामयाबी हासिल की थी। जिसके बाद हरीश राव ने अपने सियासी सफर में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हर इंतखाबात में उनकी अक्सरियत बतदरीज बढ़ती रही है। गुज़िश्ता 2018 के इंतखाबात में हरीश राव ने तेलंगाना में सबसे ज्यादा अक्सरियत से कामयाबी हासिल करते हुए एक नया रिकॉर्ड कायम किया। उन्होंने अपने हरीफ कांग्रेस उम्मीदवार श्रीनिवास रेड्डी के खिलाफ 1,18,669 वोटों की अक्सरियत से कामयाबी हासिल की। साल 2014 के इंतखाबात में उन्हें 83,328 वोटों की अक्सरियत हासिल हुई। 2010 के ज़िमनी इंतखाबात में उन्हें 95,853 वोटों की अक्सरियत हासिल हुई। साल 2009 के इंतखाबात में हरीश राव ने 64,677 वोटों की अक्सरियत हासिल की। साल 2008 के ज़िमनी इंतखाबात में 56,935 वोटों की अक्सरियत से कामयाबी हासिल की। इसके बाद 4 इंतखाबात में उन्होंने 50,000 से ज्यादा वोटों की अक्सरियत हासिल की, जिसमें एक मरतबा 1 लाख वोटों की अक्सरियत भी शामिल है। हरीश राव के खिलाफ मुकाबला करने वाले कांग्रेस उम्मीदवारों की 5 मरतबा जमानत जब्त हो गयी। भारतीय जनता पार्टी ने भी टिकटों की फराहमी के मसले को लेकर नाराजगियां जाहिर हो रही हैं। जिले के सीनियर कायद वो साबिक रुकने असेंबली इंडाला लक्ष्मी नारायणा वो रियासती बीजेपी के नायब सदर निजामाबाद अर्बन और आरमोर से टिकट के लिए दरख्वास्त गुजारी की थी, लेकिन पार्टी हाईकमान निजामाबाद अर्बन से धनपाल सूर्या नारायणा और आरमोर से राकेश रेड्डी को टिकट फराहम किए जाने के बाद हाईकमान से अपनी नाराजगी जाहिर की है और रियासती सदर किशन रेड्डी से मुलाकात करते हुए अपनी नाराजगी जाहिर करने के अलावा इटेला राजेंद्र से भी मुलाकात करते हुए उनके साथ की गई नाइंसाफी के बारे में वाकिफ करवाया है। रियासती सदर किशन रेड्डी की जानिब से पहली फहरिस्त जारी करते हुए जिले निजामाबाद सूर्या नारायणा, आरमोर से राकेश रेड्डी, कामारेड्डी से रामारेड्डी, रामन्ना रेड्डी, जलकल से अरुणातारा, बालकुंडा, अन्नापूर्णा साबिक रुकने असेंबली के नामों का ऐलान किया गया था। लक्ष्मी नारायणा निजामाबाद अर्बन के अलावा आरमोर से टिकट के लिए दरख्वास्त गुजारी की थी, लेकिन पार्टी हाईकमान उनको नजरअंदाज करते हुए आरमोर से राकेश रेड्डी और निजामाबाद से धनपाल सूर्या नारायणा के नामों का ऐलान कर दिया, जिसके बाद पार्टी में नाराजगियों का सिलसिला शुरू हो गया है। लक्ष्मी नारायणा निजामाबाद से कबल अज 2009 में कामयाबी हासिल की थी। मुस्तकिल आदिलाबाद की मस्जिद उस्मानिया में कॉम्प्लेक्स तामीर के लिए मजीद 10 लाख रुपए हालिया इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने के बाद अपने जाती फंड से देने का तयखुन आदिलाबाद रुकने असेंबली वो बीआरएस पार्टी उम्मीदवार जोगू रामन्ना ने मस्जिद उस्मानिया के रूबरू मस्जिद कमेटी की जानिब से मुनक़िदा तहनीती तकरीब के दौरान दिया। काबिल जारी करदा 20 लाख रुपयों से तामीरी काम के बाद मस्जिद उस्मानिया कमेटी के मुतालिबे पर 5 लाख रुपए मंजूर किए गए, जिसके काम का आगाज भी अनकरीब होगा। तामीराती कामों का मुशाहिदा करने के बाद जोगू रामन्ना जलसे आम से मुखातिब थे। इस मौके पर उन्होंने बीआरएस पार्टी के इंतखाबी निशान कार को वोट डालने का सामाइन को मशवरा देते हुए आइंदा 5 साल के लिए चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की हुकूमत रियासत में कायम करने की ख्वाहिश की।
हुकूमत की जानिब से अवामी फलाह बहबूदगी की खातिर जारी मुख्तलिफ स्कीमात का तज़किरा किया और उस्मानिया मस्जिद की ज़ायदस 28 साल से बरकरार कमेटी की भरपूर सताइश की और कहा कि मस्जिद उस्मानिया की कमेटी आदिलाबाद के दीगर मसाजिद के लिए एक मिसाल है। अनाबैन फाउंडेशन के फाउंडर वो चेयरमैन वो हाई कोर्ट एडवोकेट मुकीम ने अपने हामियों के हमरा BRS में शमूलियत इख्तियार करने का फैसला किया है। इस मौके पर उनके हमरा मौजूदा रुकने बल्दिया अलहाज इलियास शरीफ और साबिका रुकन बल्दिया मोहम्मद एजाज के अलावा सीनियर कायद मोहम्मद उस्मान भी BRS पार्टी में शामिल हो रहे हैं। आज सुबह 11 बजे दरगाह हजरत महबूब पाशाह ग्राउंड पर एक अजीमुशान जलसा मुनक्कद किया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से रियासती वजीर टी हरीश राव और हैंडलूम कॉरपोरेशन चेयरमैन चिंता प्रभाकर शिरकत की। इस जलसे आम में MA मुकीम रियासती वजीर टी हरीश राव के हाथों BRS की रुकनियत हासिल करने वाले हैं। इस मौके पर उन्होंने बताया कि रियासती हुकूमत और वजीर आला के चंद्रशेखर राव की अक़लियतों के साथ एक हकीकी दिलचस्पी ही उन्हें BRS पार्टी में शामिल होने की तरफ राग़िब कर रही है। BRS ने नरसापुर असेंबली हलके से तेलंगाना विमेंस कमीशन की चेयरपर्सन सुनीता लक्ष्मा रेड्डी को पार्टी उम्मीदवार बनाया है। पार्टी सरबराह वो चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने नरसापुर असेंबली हलके के उम्मीदवार के तौर पर सुनीता लक्ष्मा रेड्डी के नाम का ऐलान किया। इस सिलसिले में उन्होंने नरसापुर के मौजूदा MLA मदन रेड्डी के साथ उन्हें B फॉर्म हवाले किया। इस मौके पर पार्टी ने मदन रेड्डी को, जो फिलहाल नरसापुर MLA की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहे हैं, को आइंदा पार्लिमानी इंतखाबात में मेदक MP के उम्मीदवार के तौर पर मौका देने का फैसला किया। ये फैसला BRS पार्टी को कोर कमेटी ने किया है। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर KCR ने कहा कि मदन रेड्डी एक सीनियर लीडर हैं जो पार्टी के आगाज से मेरे साथ हैं। वो एक लीडर के तौर पर मुझे बहुत अजीज हैं, जो 35 साल से मेरे साथ हैं। वो मेरे दाएं बाजू की तरह हैं, भाई बराबर हैं। पार्टी ने कुत्ता प्रभाकर रेड्डी की जगह मेदक पार्लिमानी हलके से मदन रेड्डी को मुतवक्क मौका देने का फैसला किया है। फिलहाल के लिए इस खबरनामे में बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि हमारी मजीद और भी अपडेट्स आप तक पहले मिले।